नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू के दोमाना से आज दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और बेशर्मी का आलम यह था कि इनके कब्ज़े से 1086 गट्टू डोर के जो रोल्स हैं वो बरामद हुए हैं। सोचिए ज़रा कि ये लोग कितने ज़्यादा बेशर्म हैं कि इन्हें इस प्रकार की खतरनाक चीज़ मौत का सामान बेचते हुए भी सिरहन नहीं हो रही, और वो भी तब जब एक 6 वर्षीय बच्चे ने अपनी जो जान है वो इसी गट्टू की वजह से गंवाई है पिछले कुछ दिनों में। यानी कि गट्टू की वजह से एक 6 वर्षीय बच्चे की जान गई, पूरा जो शहर था वो गमगीन हो गया। लेकिन इन लोगों को अपने मुनाफे की इतनी ज़्यादा पड़ी है कि ये लोग अब भी जो है वो गट्टू का व्यापार कर रहे हैं। और मुझे सवाल करना है आज उन लोगों से जो ये खरीदते हैं। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो ये लोग सप्लाई लाएंगे क्यों, ये बेचेंगे क्यों? बहरहाल जिम्मेवारी तो इनकी भी है, घर परिवार इनका भी है, इनके भी परिवारजन के लोग जो है वो सड़कों पर जाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे। लेकिन पैसे के लिए इतनी ज़्यादा लालच, इतना अंधा होना कि आप मौत का सामान जो है वो लोगों को बेच रहे हैं। सोचिए, इंसानियत किस ओर जा रही है। और ख़ुद को मंदिरों के शहर में रहने वाले डोगरा बताने वाले लोगों की अब ये जब तस्वीर सामने आती है तो बहुत से सवाल और बहुत पीड़ा मन में होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 जो रोल्स थे वो पहले एक दुकानदार से गिरफ्तार किए गए, मनोहर लाल इसका नाम है, और इसे वहाँ पर अरेस्ट किया गया। और फिर 64 जो और रोल्स थे वो भी जो थे वो रिकवर हुए। और एक और इनपुट मिला, और इस इनपुट को जब पुलिस ने नाका लगाया उस इनपुट के आधार पर, तो एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसका नाम मैं यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगा। उसका नाम है साहिल बहल, सन ऑफ राजेश कुमार, रेसिडेंस ऑफ बख्शी नगर। इस शख्स को जो है वो नाका लगाया गया और होंडा सिटी इसकी गाड़ी थी, उस गाड़ी को रोका गया। तो उसकी गाड़ी से ये जो 64 मैंने आपको बताए रोल्स, ये इसकी गाड़ी से रिकवर हुए। 4 जो थे वो मनोहर लाल से रिकवर हो चुके थे। और एक इनपुट डेवलप हुआ कि ये सप्लाई कौन करता है, ये गट्टू इस समय शहर में सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो ये मालूम चला कि ये साहिल बहल नाम का जो शख्स है ये सप्लाई करता है। और फिर एक नाका लगाया जाता है बनतलाब में, और जिस वक्त ये शख्स वहाँ पर पहुँचता है, इसकी होंडा सिटी गाड़ी की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें से 64 गट्टू और मिलते हैं। उसके बाद पुलिस जो है इससे पूछताछ करती है। पूछताछ में ये अपने गोडाउन का पता बताता है, और जब इसके गोडाउन में छापा मारा जाता है तो आप हैरान हो जाएंगे, 1018 जो रोल्स थे वो वहाँ से और रिकवर हुए। तो यानी कि कुल 1086 के करीब, 1000 के ऊपर 1100 आप कह लीजिए कि 1100 रोल्स गट्टू के जो हैं वो आज रिकवर हुए हैं। कल जन्माष्टमी है, पतंगबाजी लोग करते हैं, लेकिन आपका शौक किसी की ज़िंदगी पर भारी क्यों पड़े? मैं सवाल करता हूं आपसे। ये सप्लायर है तो जाहिर सी बात है ये सप्लाई इसीलिए कर रहा था क्योंकि खरीदने वाले लोग भी इसी शहर के हैं। इस शहर के लोग मौत का सामान खरीदते हैं तो फिर मरने वाले लोग भी इसी शहर के हैं। जब अपने ही इतने ज़्यादा निर्मोह हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे कि पैसे के लिए मौत का सामान बेचेंगे, आप अपने शौक के लिए मौत का सामान खरीदेंगे और दूसरों पर संकट बनाएंगे, तो फिर आपको कातिल क्यों नहीं कहा जाए? आपको कातिल क्यों नहीं कहा जाए? मुझे अब भी याद है जिस वक्त ध्रुव की मौत हुई थी, पूरा शहर गमगीन था। ऐसा लग रहा था कि अब गट्टू बेचने वाले जो हैं वो ग्राहक का इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है, कल खुद मेरे साथ ये वाक़या हुआ। मैं एक शूट से वापस आ रहा था, मेरे जो असिस्टेंट हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, एक गट्टू जो था वो हमारे गले में भी फंसा। और गनीमत रही कि केवल जो शर्ट थी वो शर्ट ही काट पाया, गले तक पहुंचता। इससे पहले हमने मोटरसाइकिल रोकी और उस गट्टू को बड़े ही तरीके से अपने जिस्म से जो है वो अलग किया। और वो गट्टू केवल स्पर्श होते ही उसने एक मोटी कमीज को काट दिया। तो ज़रा सोचिए, उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में शहर में मौत का सामान बेचा जा रहा है, लोग मौत का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एक बच्चे की मौत हो गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज ये देखिए कि 1086 और जो है वो रिकवरी हो गई, यानी कि लोग अभी भी खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। केवल 2 दिन का अफसोस था, सोशल मीडिया पर फोटो चढ़ाकर, स्टेटस चढ़ाकर केवल 2 दिन का झूठा ढोंग करना था लोगों को, और ढोंग करने के बाद दोबारा से परिस्थितियां वहीं पर आकर खड़ी हुई हैं कि भैया हमें तो गट्टू चाहिए, हमें तो अपना शौक पूरा करना है। आम लोग मरते हैं तो मरे, छोटे बच्चों को नुकसान होता है तो हो, हमें तो अपना शौक चाहिए। और पैसे वालों को, ऐसे लोगों को, ये साहिल बैल जिसका नाम है, शर्म आनी चाहिए इसे कि इस प्रकार का धंधा ये इस शहर में कर रहा है, और वो भी तब जब एक बच्चे की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। कल मेरे साथ ये हादसा हुआ, कल किसी आपके रिश्तेदार के साथ ना हो, इनके भी तो लोग बाहर जाते होंगे। लेकिन पैसे की लालच, फायदा, मुनाफा दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर गया है कि शायद किसी की जान की कीमत जो है वो अब इन्हें मालूम ही नहीं है। तो ये एक राहत की खबर है। तारीफ करता हूं मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिन्होंने वक्त रहते ये एक्शन लिया, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। हर कोई जो है वो पतंगबाजी का शौक रखता है, और पतंगबाजी का शौक, आपकी उड़ती पतंग जो है वो किसी के प्राण ना ले ले, किसी की जान ना निकाले, किसी की ज़िंदगी में अंधेरा ना ले आए, किसी परिवार का हंसता खेलता जो घर है वो ना उजड़े, इस बात की परवाह आपको होनी चाहिए। लेकिन आप गट्टू खरीद कर अगर पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं तो जनाब आप कातिल हैं। मैं ये बात बेबाक कहूँगा, ठोक कर कहूँगा, आप कातिल हैं अगर आप गट्टू खरीदते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। और जो बेचने वाले हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान मौत का है। प्रतिबंध तो पहले से है। एक तो ये सप्लाई कहाँ से लाते हैं, पहला तो इन पर यही जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए कि जो चीज़ प्रतिबंधित है, चाइनीज़ डोर है, तो फिर ये लाते कहाँ से हैं। ज़रा इनका पिछला मॉड्यूल भी चेक करिए, लिंक्स इनके चेक करिए, और फिर सप्लाई सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है वो चेक करिए। और फिर जो खरीदने आते हैं ज़रा इनसे पूछिए कि आपके नॉन कस्टमर कौन है जो आपसे खरीदते हैं, उन्हें भी उठाइए और ठोकिए हवालात में। ये चीज़ें शहर में बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी पर संकट है। और कल जन्माष्टमी का त्यौहार है। मैं आप लोगों को पहले तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये भी कहूँगा कि सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। कुछ शौक पालने वाले लोग आपकी जान पर संकट भी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने खरीदा होगा। अगर 1100 के करीब की रिकवरी है तो जाहिर है इससे पहले बहुत से ये बेच चुका होगा, और जिन्होंने खरीदे होंगे उन्हें इंसानियत तो इस कदर होगी नहीं कि वो इंसानियत के नाते जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें। जाहिर सी बात है वो करेंगे और वो अपना शौक पूरा करेंगे, लेकिन आपको अपनी जान खुद बचानी होगी। परहेज करिए, कल कोशिश करिए कि 2 पहिया वाहन ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि जान है तो जहान है। ये गैर जिम्मेदार लोग किसी की जान की, किसी की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करते। इन्हें केवल अपना मुनाफा, अपने शौक, अपने ही मुनाफे की इन्हें परवाह है। केवल इनके शौक पूरे होने चाहिए। दुनिया बेशक जो है वो बर्बाद हो जाए, किसी का घर बेशक जो है वो उजड़ जाए। तो बहरहाल ये अपडेट था आपके लिए, और अलर्ट भी है कि शहर में बेशर्म लोग जो है वो सुधरे नहीं हैं। एक बच्चे की जान गई है लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा है। मुनाफाखोर और ये दूसरे, ये शौक पालने वाले लोग जो हैं, ये आपकी हमारी जान पर संकट बरकरार रखे हुए हैं। बहरहाल अब हमारी ही सूझबूझ जो है वो हमें इन कातिलों से बचा सकती है, क्योंकि ये बेशर्मी का आलम जो है ये काबिले बर्दाश्त कतई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस से कि इन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि मिसाल कायम हो मानवता के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। जानबूझकर संकट बनने वाले लोग जो हैं वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं होते। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो ये गिरफ्तारी की गई है, 2 लोग गिरफ्तार हैं और मेन सप्लायर जो है वो पकड़ा गया है। और बाकी आपके स्वास्थ्य की, आपके सुरक्षित रहने की मैं कामना करता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।